सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों में काफी कामयाबियां मिल रही हैं। आए रोज हो रहे इनकाउंटर्स में मिलिटेंट की बड़ी तादाद को हलाक किया जा रहा है। आज कुलगाम के गुजरपुरा दमहाल हांजीपुरा में हुए एक इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अभी जारी है। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक महलूक मिलिटेंटों में से एक का ताल्लुक लश्कर से और दूसरे का जैश से था। दोनों की शिनाख्त श्रीनगर के हारिस शरीफ और कुलगाम के जाकिर पडर के तौर पर हुई है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासिरा व तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इसी दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी था। कुपवाड़ा जिले के चंदीगाम लोलाब के जंगलात में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। इस इनकाउंटर में अब तक लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस जराये का कहना है कि पुलिस और फोर्सेस ने एक कार्रवाई के दौरान फयाज अहमद नामी एक मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उसके इंकशाफ पर लोलाब के जंगलात का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस और फौज के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग शुरू की। इसके बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। अब तक 2 मिलिटेंट मारे गए। आईजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट में मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक की है। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि मुहासरे में 3 से 4 मिलिटेंट फंसे हो सकते हैं। गिरफ्तार मिलिटेंट भी फायरिंग के नतीजे में लापता हो गया है और इसे ढूंढ निकालने के लिए भी तलाश जारी है। आखिरी इत्तलात मिलने तक इनकाउंटर और शदीद फायरिंग का तबादला भी जारी था। इलाके में जबरदस्त बारिश का सिलसिला भी जारी है। इसकी वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताहम पुलिस जराये के मुताबिक पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में लिया गया है। चंडीगाम लोलाब इनकाउंटर में अभी तक 2 मिलिटेंट मारे जाने की खबर है। आईजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट करते हुए इस बात की तस्दीक की कि लोलाब इनकाउंटर में अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए, जबकि एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि अभी पुलिस को शुबा है कि 3 से 4 मिलिटेंट इलाके में मौजूद हैं, जिसकी वजह से पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जारी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जो मिलिटेंट पहले ही गिरफ्तार किया गया था, उसके ही इंकिशाफ पर लोलाब चंडीगाम फॉरेस्ट्स में झड़प शुरू हुई। लेकिन एसएसपी के मुताबिक जो मिलिटेंट पहले ही पकड़ा गया था वो भी फायरिंग के नतीजे में वहां पर फरार हुआ और उसकी तलाश भी बड़े पैमाने पर जारी है। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान। कुपवाड़ा के वंगाम में अलबदर तंजीम के 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वंगाम क्रॉसिंग कौमी शाहराह पर तीनों नौजवानों को रोककर तलाशी ली और उनके कब्जे से एक पिस्तौल, मैगजीन, 8 गोलियां और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। तीनों की शनाख्त खईपुरा करालगुंड के रहने वाले नाजिम अहमद भट्ट, सिराजुद्दीन खान और आदिल गुल के बतौर हुई है। इब्तिदाई जांच में पता चला कि इनका ताल्लुक ममनुआ मिलिटेंट तंजीम अलबदर से है और उन्हें इलाके में इंतहापसंद सरगर्मी अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी हैंडलर्स ने जिम्मेदारी सौंपी थी। पीडीपी तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि बीजेपी ने दावा किया था कि कश्मीर और नई दिल्ली के दरमियान दूरियां नहीं रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंतखाबात के नक़ात पर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बताया कि सियासी पार्टियां हर वक्त तैयार रहती हैं और पीडीपी भी इंतखाबात के लिए तैयार है। ताहम इंतखाबात हमारे लिए तरजीह नहीं है, क्योंकि इंतखाबात के बगैर भी यहाँ मसाइल हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि किसी को इंतजामिया के खिलाफ बात करने वाली अफराद की जबान बंद की जा रही है और उन पर केस दर्ज किया जा रहा है। किया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, लेकिन उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। दूरियां हो रही है और माइनॉरिटीज को टारगेट बनाया जा रहा है। अगर किसी ने कहीं बात की तो उसको सजा दी जाती है, बिल्डोजर लगाए जाते हैं। यही बाकी जगहों पे हो रहा, मर्डर्स हो रहे हैं इंडिया में, लोग सड़कों पे हैं। आज अग्निपथ का मामला ले लो या बाकी पॉलिसीज ले लो, किसी भी पॉलिसी में अवाम कहीं पे खुश नहीं है। और जो ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है हिंदू सिख मुसलमान को दूर करने की, तो हम कश्मीर में उस चीज़ की मिसाल देते हैं जो आज हम सारे खड़े।
वादी भद्रवा में ब्रॉडबैंड और दीगर फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सर्विस इतवार को बहाल कर दी गई। दिन में 11:15 पर फिक्स्ड लाइनों पर इंटरनेट सर्विस बहाल की गई। फर्कावाराना कशीदगी के बाद 9 जून को यह सर्विस मुनक़ता कर दी गई थी। शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना तबसरे करने वाले बीजेपी लीडरों की हिमायत में वादी भद्रवा के कुछ दाएं बाजू अनासिर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। भद्रवा शहर में एहतियाती तौर पर मोबाइल इंटरनेट खदमात अब भी मुअत्तल रखी गई हैं। सरकारी हुक्काम ने आज यहां कर्फ्यू में 12 घंटे के लिए ढील दी। अहदेदारों ने बताया कि भद्रवा में दफा 144 के तहत आयत पाबंदियां कर्फ्यू में नरमी की मुद्दत के दौरान भी लागू रहेंगी। भद्रवा के एक पुलिस एहलकार ने कहा कि सूरत हाल काबू में है और कहीं से कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ है। अमल है और जो बच्चे हैं जो एस्पायरेट से, चाहे वो नीट के लिए हैं या बाकी एग्जाम्स के लिए है, मुझे लगता है उनको आने वाले वक्त में इससे आसानी होगी, क्योंकि नहीं तो उनको यहाँ से जम्मू या और कहीं जाना पड़ सकता था, लेकिन अब यहाँ पे रेस्टोर हुआ। मुझे लगता है उनके लिए खुशाइंदा बात है। बहुत राहत मिली, बच्चे उनके एग्जाम चल रहे हैं, टूरिस्ट सीजन है, इस समय टूरिस्ट आ रहा है और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो टूरिस्ट आ रहा है तो मोबाइल नेटवर्क भी इन्होंने छोड़ना चाहिए। और ये खुशी की बात है, इन्होंने 11 दिन के बाद आज नेटवर्क छोड़ दिया है। जिला पुंछ की मंडी तहसील में दूसरे रोज भी जमकर बारिश होती रही। इसी बीच पुंछ मंडी सड़क पर वाक़े गांव सिकलों में मिट्टी के तोदे और पत्थर खिसक आए। इस लैंडस्लाइड के नतीजे में 4 दुकानें और एक ट्रक मलबे के नीचे दब गए। ट्रक में बैठा ड्राइवर फंस गया था। लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही आम लोग, पुलिस, आर्मी और बीएसएफ ने मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत के काम अंजाम दिए। 4 जेसीबी मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक से मलबा हटाकर ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को जिंदा हालत में मंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महलूक ड्राइवर मंडी के बायला का रहने वाला था। आज इतवार होने की वजह से दुकानों में कोई भी मौजूद नहीं था। आखिरी इत्तलात मिलने तक मंडी पुंछ के सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने के काम जारी थे। स्टेशन ने बहुत ही अच्छा कारनामा दिखाया है। इसमें बहुत ही मेहनत के साथ काम किया है, पब्लिक के लिए रास्ता हमवार कर दिया है। 1-1.5 घंटे में 3 मशीनें लगातार काम कर रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। दिन के तकरीबन 3:30 बजे नियर बस स्टैंड मंडी फ्लोर बस्ट हुआ, जिसकी वजह से एक लोड कैरियर जो ड्राइवर था वो ट्रक के बीच था, जो मलबे के नीचे आ गया था और अनफॉर्चुनेटली उसकी अभी लेटेस्ट जस्ट उसकी डेथ भी हो गई है। और जो लॉस हुआ है हम उसको असेस कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली आफ्टर असेसमेंट लोगों को कम्पनसेट किया जाए। गुज़श्ता रोज की मूसलाधार बारिश की वजह से नाला विशु में तुग़यानी आने से कुलगाम को दमहाल हेडक्वार्टर से जोड़ने वाला अहम डायवर्शन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एडिजन के मकाम पर कायम डायवर्शन पानी के तेज बहाव से ढह गया है। मकामी लोगों ने पुल की तामीर का काम मुकम्मल करने और आए दिन की मुश्किलात से निजात दिलाने पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर सकीनातु ने डायवर्शन और पुल की तामीर को लेकर तशवीश जाहिर की और इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। खतरा है और हमें बहुत मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ता है और यहाँ मामूली सा बारिश का 1-2 कतरे होते हैं। यहाँ मामूली सी बारिश की वजह से कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं और हम इस वक्त 2 लोग रिस्क ले रहे थे, क्यों मेरा बच्चा घर पे बीमार है और उसकी वजह से मेरे पास कोई लिफ्ट नहीं था, कुछ नहीं था, हम गरीब लोग हैं। 8 साल से गवर्नमेंट ने जो उधूरा ब्रिज छोड़ा है, जो एनसी की सरकार में काफी हद तक बना हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें गवर्नमेंट ने कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई। अगर वो ब्रिज जिसका इन्होंने टाइम भी मुकर्रर किया हुआ था कि इतनी देर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 8 साल गुजरने के बाद भी अर्जन ब्रिज को कंप्लीट नहीं किया गया है और डाइवर्जन की वजह से जब भी बारिश आती है नुकसान होता है और बहुत बड़ी आबादी जो दमहाल हाजीपुरा की है और या कुलगाम की है, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के 15वें किस्त में बांडीपुरा के कहनुसा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 90 साला अब्दुस्समद की खूब सताश की। अब्दुस्समद काफ़ी अरसे से धान की घास से चप्पल बनाकर कश्मीर के कदीम फ़न को जिंदा रखे हुए हैं। घास से बनी इस चप्पल को कश्मीर में पुलहोर कहते हैं और यह पुलहोर सदियों से कश्मीर की तहजीब का एक हिस्सा रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पुराने ज़माने में पुलहोर का काफ़ी चलन था और यह हल्का होने के अलावा इसमें फिसलन का खतरा भी नहीं होता है।
पहले तक जम्मू कश्मीर में पैदी घास के बने चप्पल कमोबेश एक रिवाज की तरह प्रचलित थे। एनवायरमेंट फ्रेंडली इन चप्पलों का मार्केट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग इसे स्थानीय कला का अहम हिस्सा मानते हैं। समय के साथ अन्य कलाओं की तरह पैडी के चप्पलों के मार्केट में गिरावट आई, लेकिन आज भी बांदीपुरा के रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग अब्दुल समद साहब इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि इस बार यात्रा में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात के अलावा तिब्बी व दीगर इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है और मुक़द्दस गुफा तक यात्रा ट्रैक को भी काबिल आमद रफ्त बनाया गया है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। हिमालय की आगोश में बाबा बर्फानी की गुफा में मुक़द्दस शिवलिंग के दर्शन के सिलसिले में अमरनाथ यात्रा 2 साल के वक्फे के बाद इस साल मुनक्किद होगी। 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा के सिलसिले में भी पहले ही तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि चंदनवाड़ी और बालतल के रास्तों से मुक़द्दस गुफा को जाने वाली हिमालयाई ट्रैक को आमदरफ्त के काबिल बनाने का काम भी आखिरी मराहिल में है। इंतजामिया ने पहले ही मुख्तलिफ पड़ाव समेत मुक़द्दस गुफा तक पेश कदमी की है और बिजली व मवासलात समेत तमाम दीगर इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। हर एक ट्रांजिट कैंप्स में कैंप डायरेक्टर्स लगाए गए हैं, मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट नोडल ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी तो मुझे लगता है ट्रैक की क्लियरेंस वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अगर कहीं पे रेल्स का कुछ इशू है या बाकी है, वो भी विद इन वेल टाइम वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। यात्रा के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात हैं। जम्मू से कश्मीर किसी भी यात्रा गाड़ी को बगैर आरोपी चलने की इजाजत नहीं होगी। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की खिदमत के अलावा 3 सतही सिक्योरिटी का नज्म रहेगा। हम इस वक्त पहलगाम के मेन फ्रिस्किंग पॉइंट पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। ये मेन फ्रिस्किंग पॉइंट पहलगाम है, जहां पर हर आने जाने वाली गाड़ी को यहाँ पर रोका जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर जो एक्सरे मशीन्स है वो इंस्टॉल की जाएंगी। इसके अलावा जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, उनको इंस्टॉल किया जाएगा और यहाँ तक कि आम जनता के साथ साथ जो यात्री आएंगे अमरनाथ यात्रा, उनकी भी बाज़ाब्ता तौर पर फ्रिस्किंग होगी और इन पॉइंट से उनको गुजरना होगा। ये सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी अहम है, काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है, ताकि किसी भी जो मुमकिन गड़बड़ है उसको रोका जाए और यात्रियों की सुरक्षा जो है उसको यकीनी बनाया जाए। इस बार यात्रियों व सर्विस प्रोवाइडर्स की नक्लो हमल पर नजर रखने के लिए RFID और GPS चिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम GPS एंड जो RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग्स है उसके थ्रू मॉनिटर करें हर एक इंडिविजुअल को, वो बेसिकली जो एस्टेट है यात्रा के, तो इससे पॉजिटिव। यात्रियों की तिब्बी निगहदाश्त के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जानिब से इस बार खास इंतजामात किए गए हैं। जी, इस साल यात्रा में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो पहले नहीं थी। जैसे हमारे चंदनवाड़ी में एक 52 बेडेड DRDO हॉस्पिटल बना रहा है, जो बहुत ही हाईटेक हॉस्पिटल जो DRDO बना रही है, जिसमें हमारे पास 25 बेड्स ऑक्सीजनेटेड बेड्स होंगे, जिसमें 25 बेड्स रूटीन बेड्स होंगे, 4 ICU बेड्स होंगे। इसी तरह बालतल से एक और DRDO हॉस्पिटल बना रहा है। बाबा अमरनाथ की मुक़द्दस गुफा सतह समंदर से 12,756 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और इस साल 8 लाख के करीब यात्रियों की आमद मुतवक्के है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के तनाजुर से अहम तरीन यात्रा श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ हिंदुओं के लिए अहम है, बल्कि कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान इसमें पेश रहता है और अपनी हर खिदमत अंजाम देता है। इस साल की यात्रा में जहां इंतज़ामिया के लिए काफ़ी चैलेंजेस पैदा हो गए हैं, वही इंतज़ामिया का मानना है कि इस यात्रा को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी अपनाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पिशु टॉप से मुदस्सिर कादरी। बच्चा मजदूरी की रोकथाम के आलमी दिन के सिलसिले में श्रीनगर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का हफ्ता मनाया गया। इस दौरान चाइल्ड लाइन श्रीनगर ने रैली निकलवाई, मबाहिस मुनक्किद कराए, पेंटिंग और बेदारी सेशन भी रखे।
14 साल से कम उम्र बच्चों को पुरखतर पेशे अपनाने से दूर रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। मजदूरी पर मजबूर बच्चों के तई समाज की जिम्मेदारियों के हवाले से बेदारी पैदा की गई। इख्तितामी तकरीब बैतुल मीरास आले कदल में मुनक्किद की गई थी। इस सिलसिले में चाइल्ड लाइन श्रीनगर ने हेल्थ फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के इश्तराक से एक प्रेस मीट का एहतमाम कराया। किश्तवाड़ पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ मकामात से 5 बदनाम जमाना मुनशियात स्मगलरों को हिरासत में लिया। पकड़े गए मुलजिमों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। मुलजिमों के कब्जे से मजमूई तौर पर 28 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। जानकारी मिलने पर मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके कार्रवाइयां अंजाम दी गई। पुलिस स्टेशन चतरू के हुदूद में एक बाइक को रोककर तलाशी ली गई तो 18 ग्राम हेरोइन पाई गई, जिस पर गाड़ी पर सवार लोगों को पकड़ लिया गया। किश्तवाड़ के गिरिनगर में एक कार रोक की गई तो उसमें 10 ग्राम हेरोइन मिली। किश्तवाड़ के सुरनकोट और जरगर मोहल्ले के रहने वाले मुलजिम अब पुलिस गिरफ्त में हैं।